रेड रिबर आर्मी ड्रैगन बॉल को वोल्केनो के अंदर ढूंढ रही होती है जो कि होली लैंड ऑफ कोरिन के अंदर होता है। उसके बाद वो ज्वालामुखी फट जाता है और उसमें से 4 स्टार ड्रैगन बॉल उनके कैंप पर चली जाती है जो इस लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि होते हैं ऊपा और बोरा। ऊपा और बोरा रिश्ते में फादर एंड सन होते हैं। रेड रिबर आर्मी के इस ग्रुप को जो लीड कर रहा होता है वो होता है कैप्टन येलो। कैप्टन येलो सीधा बोरा के कैंप पर चला जाता है और उससे ड्रैगन बॉल को मांगता है, तो यहाँ पर बोरा मना कर देता है और रेड रिबर आर्मी के सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर बोरा सभी सोल्जर्स को एलिमिनेट कर देता है। कैप्टन येलो वहां से भाग जाता है और सारी सिचुएशन कमांडर रेड को बता देता है। कमांडर रेड कैप्टन येलो पर गुस्सा करता है और वो कहता है कि अगर तुमने 1 घंटे में अपना टास्क पूरा नहीं किया तो वो वहां पर मर्सनरी टाओ को भेज देगा। टाओ का नाम सुनते ही कैप्टन येलो डर जाता है। असल में मर्सनरी टाओ एक हथियारा है जिसे दुनिया का नंबर 1 हथियारा माना जाता है और कहा जाता है कि आज तक उसको जो भी काम दिया गया है वो कभी फेल नहीं हुआ और वो मारने में तो 1 नंबर है। और कैप्टन येलो समझ जाता है कि अगर मैं उसके रास्ते में आने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे भी मार देगा, इसलिए वो प्लान बनाता है कि वो ऊपा को किडनैप करेगा और बोरा से ड्रैगन बॉल ले लेगा। ऊपा बेचारा आराम से बैठा होता है और कैप्टन येलो उसे उठा लेता है। वो बोरा से कहता है कि अगर तुमने मुझे ड्रैगन बॉल नहीं दी तो वो उसके बेटे को आसमान से फेंक देगा। तो यहाँ पर बोरा ड्रैगन बॉल को आसमान में फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और ऊपा को बचा लेता है। बोरा यहाँ पर गोकू का थैंक्स करता है ऊपा को बचाने के लिए, लेकिन गोकू की नजर बोरा के हाथ पर जाती है जहाँ पर 4 स्टार ड्रैगन बॉल होती है और बोरा भी उसके बच्चे को बचाने के लिए गोकू को 4 स्टार ड्रैगन बॉल दे देता है। और उसी वक्त कमांडर रेड भी मर्सनरी टाओ को हायर कर रहा होता है और इसी बीच जनरल ब्लू भी वहाँ पर आ जाता है। कमांडर रेड टाओ से कुछ सवाल पूछता है। टाओ बस इतना बताता है कि वो एक बंदे को मारने के लिए 100 मिलियन जेनी लेता है, लेकिन उसकी 20वीं एनिवर्सरी चल रही है एज अ अशैसिन। इस खुशी में उसने 50% ऑफ कर रखा है, मतलब कि वो एक बंदे को मारने के लिए 15 मिलियन जेनी लेगा। तभी वहाँ पर जनरल ब्लू आ जाता है और वो बताता है कि वो ड्रैगन बॉल्स को तो कलेक्ट नहीं कर पाया है, लेकिन उसके पास एक ऐसा रेडार है जो ड्रैगन बॉल की लोकेशन को एग्जैक्ट बता देता है। तो कमांडर रेड यहाँ पर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि ये हमारे लिए एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, लेकिन मैंने ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने के लिए कहा था जो कि तुम पूरा नहीं कर पाए। और जो रेड रिबर आर्मी की ड्यूटीज को पूरा नहीं करता है तो उसका अंजाम एक ही होता है, जो कि होती है उसकी मौत। ये सुनने के बाद जनरल ब्लू डर जाता है और कहता है कि ये सच नहीं हो सकता है। कमांडर रेड कहता है कि चलो, तुमने रेड रिबर आर्मी के लिए बहुत ईमानदारी से और सच्चे दिल से काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अगर तुम मर्सनरी टाओ को फाइट में हरा दोगे तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। तो यहाँ पर कमांडर रेड जनरल ब्लू को बचाना नहीं चाहते होते, बल्कि उनका प्लान ये होता है कि वो पता कर पाए जो मर्सनरी टाओ उनके सामने खड़ा है कहीं वो नकली तो नहीं है। दूसरी तरफ गोकू बोरा को सब कुछ बता रहा होता है कि वो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ क्यों रहा है। तो यहाँ पर बोरा को भी अच्छा लगता है कि उसने अपनी 4 स्टार ड्रैगन बॉल किसी ग्रीडी आदमी को नहीं दी है। बोरा गोकू को कोरिन टावर के बारे में भी बताता है। वो बताता है कि अगर कोई कोरिन टावर के टॉप पर चला जाए तो वहां पर उसे एक बुढ़ा आदमी मिलेगा जो कि पीने के लिए एक होली वाटर देता है। अगर किसी ने भी उस होली वाटर को पी लिया तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। तो गोकू उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी ऊपर जाने की कोशिश करी है। बोरा बताता है कि मैंने बचपन में कोशिश करी थी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया और मेरे हिसाब से आज तक कोई भी ऊपर जा नहीं पाया है। ऊपा कहता है कि लेकिन मैंने एक कहानी सुनी थी कि बहुत टाइम पहले एक बुढ़ा आदमी ऊपर जा पाया था। तो बोरा कहता है कि मैंने भी सुना था, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक मिथ भी हो सकती है क्योंकि ऊपर जाना कोई आसान बात नहीं है। तो उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा क्विक होती है। जनरल ब्लू का कोई भी अटैक मर्सनरी टाओ के सामने काम नहीं कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसके पैरालाइज की टेक्निक भी काम नहीं करती है। तो इन दी एंड मर्सनरी टाओ अपनी टंग से मार देता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कमांडर रेड किसी का सगा नहीं है और वो किसी को भी मरवा सकता है जो उसके लिए फायदेमंद ना हो। जनरल ब्लू के मरने के बाद कमांडर रेड भी सेटिस्फाइड हो जाता है और वो मर्सनरी टाओ को उसका टास्क दे देता है। उसका टास्क होता है गोकू को मारना और ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करना। तो मर्सनरी टाओ कह देता है कि ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने के लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। अगर उसके रास्ते में ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करते हुए कोई आ गया तो उसके वो डबल चार्जेस लेगा। तो कमांडर रेड टाओ की बात को मान लेता है।
है। कमांडर ब्लैक कहता है कि मैंने आपके लिए जेट प्लेन को रेडी रखा है। मर्सनरी टाओ कहता है कि प्लेन से जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद वो कमांडर रेड के सामने एक पिलर को निकालता है और उसको हाथ में उठाकर कहता है कि वो आधे घंटे में वापस आ जाएगा, और उसके बाद उस पिलर को हवा में फेंक देता है और उसके ऊपर बैठकर गोकू को मारने के लिए उसके पास चला जाता है। बोरा बीच में कूदकर गोकू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टाओ बोरा को उसी के स्पीयर से उसे मार देता है। गोकू गुस्से से मर्सनरी टाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके सामने गोकू का कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो अपने कामेहामेहा से टाओ के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर टाओ को कुछ नहीं होता है, उसके कपड़े जल जाते हैं। अपने कपड़े डिस्ट्रॉय हुआ देखकर टाओ को गुस्सा आता है और वो अपनी डोडोन रे से गोकू के ऊपर अटैक करता है, और जिससे गोकू बेहोश हो जाता है और ऐसा लगता है कि गोकू मर चुका है, और टाओ को भी ऐसे लगता है। उसके बाद टाओ बैग चेक करता है और उसमें ड्रैगन बॉल्स होती हैं, और उसको उठाकर वहां से निकल जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ टाउन होता है, टाओ वहां पर जाता है और वहां के टेलर को 3 दिन देता है उसके कपड़े सीने के लिए। अगर 3 दिन में उस टेलर ने अपना काम नहीं किया तो टाओ उसे मार देगा। उसके बाद टाओ कमांडर रेड से अटैक करता है और कहता है कि उसे 3 दिन लगेंगे हेडक्वार्टर में वापस आने में, लेकिन उसने अपना टास्क पूरा किया, पर उसको वहां पर सिर्फ 3 ड्रैगन बॉल्स मिली। कमांडर रेड कहता है कि 4th ड्रैगन बॉल भी वहीं पर है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 4th ड्रैगन बॉल तो हम खुद कलेक्ट कर लेंगे। तो दूसरी तरफ हमें ऊपर दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को दफना चुका होता है, और वो गोकू को दफनाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर रेड रिबन आर्मी का सोल्जर आ जाता है। जब वो सोल्जर गोकू की ड्रैगन बॉल को उठाने लगता है तो गोकू उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो सोल्जर डर जाता है और पीछे को चला जाता है। तो यहाँ पर ऊपा गोकू के पास आ जाता है और उसको लाइव देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तो वो सोल्जर उन दोनों के ऊपर शॉटगन से फायर करता है, लेकिन गोकू यहाँ पर ऊपा को बचा लेता है और सोल्जर वहां से भाग जाता है, लेकिन गोकू उसको वहां से जाने नहीं देता, बल्कि अपने पावर पोल से उसे एलिमिनेट कर देता है। पूरी तरह से होश में आने के बाद गोकू को याद आता है कि उसके ग्रैंडपा की 4 स्टार ड्रैगन बॉल ने उसकी जान बचाई है, पर उसको बोरा की डेथ का काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि बोरा की डेथ तो उसको बचाने के कारण ही हुई थी। तो यहाँ पर गोकू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करेगा और बोरा को फिर से जिंदा कर देगा। तो यहाँ पर ऊपा को थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने के लिए गोकू को टाओ से फाइट करनी होगी, जो कि वो कर नहीं सकता था क्योंकि टाओ तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऊपा उससे आइडिया देता है कि उसको कोरिन टावर के ऊपर चढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो कोरिन टावर के ऊपर चढ़ सकता है। तो गोकू भी एग्री कर जाता है, और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो सीधा वो कोरिन टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सके। और दूसरी तरफ कमांडर रेड को भी पता चल जाता है कि गोकू जिंदा है, और वो टाओ को फोन करता है गोकू को मारने के लिए। तो यहाँ पर टाओ कहता है कि वो 3 दिन तक कुछ भी नहीं करेगा, और वैसे भी मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने पर काम करूंगा। तो इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है, और ये सुनने के बाद कमांडर रेड को काफी अलग गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ गोकू भी ऊपर चढ़ रहा होता है, और चढ़ते चढ़ते उसे रात हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा रुकने की कोशिश करता है, पर उसे फिर से टाओ की शक्ल दिखने लग जाती है, और उसे याद आता है कि उसने बोरा को जिंदा करना है, और वो फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। तो गाइस, क्या आपको लगता है गोकू 3 दिन में कोरिन टावर के ऊपर चढ़ पाएगा? क्या वो उतनी पावर गेन कर पाएगा जिससे वो टाओ को हरा सके? तो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, और आपसे मिलते हैं इसके अगले पार्ट पर।